तो मिस शिवानी, हमारी कंपनी ये लिपस्टिक्स 100 रुपये में बनाती है और आपको यही लिपस्टिक 50 में ख़रीदनी है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये लिपस्टिक 50 में कैसे खरीदेंगी? पर क्यों सर? देखिए शिवानी जी, आप हमारी कंपनी में परचेजिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए आई हैं, तो बस मैं आपकी नेगोशिएशन स्किल चेक करना चाहता हूँ। ओके सर, तो क्या आप मुझे अपनी लिपस्टिक 50 रुपये में बेचेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया तो कि हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग 100 रुपये की पड़ती है, तो मैं आपको 50 में कैसे बेच सकता हूँ? ठीक है सर, तो मुझे आपकी लिपस्टिक नहीं चाहिए। अरे आपने तो बड़ी जल्दी हार मान ली। आप थोड़ी देर मेरे साथ इस पर बार्गेनिंग कीजिए, थोड़ी बात कीजिए। क्या पता मैं 50 में आपको देने के लिए मान जाऊँ। सपोज सर, आप किसी कंपनी में जाते हैं और वो कंपनी फॉर्च्यूनर कंपनी की है। आप एक कार बाय कर रहे हो जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो उसकी 65 लाख है, और आप वहाँ पे जाके नेगोशिएट करते हैं कि ये मुझे 25 लाख में चाहिए। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो लोग आपको 25 लाख में दे देंगे? नहीं ना। तो कोई भी कंपनी अगर किसी भी प्रोडक्ट का रेट रखती है तो वो बहुत सोच समझ के रखती है। वो उसके मैन्युफैक्चरिंग का, वो जितना भी उसका प्रोडक्ट का आइटम लग रहा है, जो सेल करेगा, हर एक चीज़ का वो करती हैं। तब वो उसका पूरा प्रॉपर मार्केट प्राइस निकाला जाता है। बाकी सर इट्स टोटली अप टू यू कि आपको वो चीज़ खरीदनी है या नहीं है। कंपनी आपसे बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करेगी कि आप जितने प्राइस बोलेंगे वो उतने में दे देगी। सो सर इट्स टोटली अप टू यू कि आपको वो चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। कंपनी आपके लिए वो पैसे कम नहीं करेगी, और वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप उसको आगे कितना महंगा बेच सकते हैं। वो आपकी आगे की स्किल होगी, लेकिन कंपनी कभी भी कम नहीं करेगी पैसे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। शिवानी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर आपको नहीं लगता कि आपका ये एटीट्यूड हमारी कंपनी को लॉस दे सकता है? सर वो तो सबका अपना अपना नज़रिया है। आपको लग रहा हो कि मेरे में एटीट्यूड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मान लीजिए, अगर कोई सेलर कोई सस्ता सामान बेच रहा है तो इसका मतलब वो चीप क्वालिटी का बेच रहा है। इतने में तो सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है। चलो ठीक है शिवानी, आपकी बात मान लेते हैं। वैसे मैंने अभी आपका सीवी चेक करा, इसमें 3 साल का गैप है। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? सर मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती बिल्कुल भी। ठीक है शिवानी, आपके सीवी में मेंशन है कि आपने पहले 12th करी, फिर आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपने किसी बड़ी कंपनी में जॉब करी, उसके बाद आपका 3 साल का गैप है। ऐसा क्यों? उन 3 सालों में मैं जानना चाहूँगा कि उन 3 सालों में आपने ऐसा क्या किया? देखिए सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है। वो मेरे कुछ पर्सनल रीज़न थे जिस वजह से मैंने जॉब छोड़ी, और इन सब चीज़ों को मैं बताना आपको ज़रूरी नहीं समझती। सो आई एम सॉरी फॉर डैट। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप मुझे अपनी ये बात नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि उस कंपनी ने आपको निकाला था या आपने खुद वो जॉब छोड़ी थी? सर मुझे किसी ने नहीं निकाला था कंपनी से, मैंने खुद रिज़ाइन किया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक कर लो, रिज़ाइन पेपर मेरे अटैच है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। मैं एक बात पूछ सकता हूँ? मेरी कंपनी में ना अलग अलग तरह के लोग इंटरव्यू देने आते हैं और वो जॉब पाने के चक्कर में मेरी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरी हाँ में हाँ मिलाई नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ? सर आपको पता है, कुछ लोग की आदत होती है, इवन कुछ लोग की मजबूरियाँ भी होती है हाँ में हाँ करने की। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर वो आपकी हाँ में हाँ नहीं करेंगे तो आप उन्हें जॉब नहीं देंगे। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। इवन उन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है। वो बस हाँ में हाँ करते रहते हैं। लेकिन मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि हर चीज़ में मैं हाँ बोलती रहूँ। मुझे जो चीज़ सही लगती है मैं बस उन्हीं में हाँ करती हूँ, और जो चीज़ मुझे सही नहीं लगती है मैं उनमें ना करती हूँ। और मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है। शिवानी, आपको लग नहीं रहा कि आपका जो ये एटीट्यूड है वो इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा है? सॉरी, अगर आपको मेरे अंदर ये सब चीज़ें एटीट्यूड में लगती है तो इट्स टोटली अप टू यू। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ये मैं बता दूँ अपनी तरफ से, ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है।
और हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप किसी का रिज्यूम देख के तो उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ आप कैसे जज कर सकते हो? ओके डन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो एटीट्यूड है वो हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। और आप किस पोस्ट के लिए आई थी यहाँ पे? एक परचेजिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो आई एम सॉरी, मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकता। ओके सर, इट्स फाइन। अरे अरे, कहाँ जा रही हैं आप? मैंने आपको जॉब नहीं दी, आपको मना कर दिया, और आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। आपके अंदर फीलिंग है कि नहीं है? सर, रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन आपको हर एक चीज़ में मिलेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्कूल कर रहे हो, आप चाहे किसी ऑफिस में आए हो, हर एक चीज़ में। ये तो नहीं हो सकता जो अंदर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर अवेलेबिलिटी है, आगे वाले इंसान को वो चीज़ें पसंद आए। जैसे कि आपको मेरे अंदर ये चीज़ें एटीट्यूड लग रही है। ये सब चीज़ें लाइफ का पार्ट है, तो हम इसे चेंज तो कर नहीं सकते हैं, हमें इसी के साथ आगे बढ़ना होता है। सो इट्स ओके सर। वेल सेड शिवानी, कंग्रेचुलेशंस। मैं आपको इस पोस्ट के लिए हायर करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बट मुझे समझ नहीं आया कि रैंडम आपका पूरा माइंड कैसे चेंज हो गया। मैंने ये जॉब आपको इसलिए नहीं दी कि मुझे आपका एटीट्यूड पसंद आया। मैंने आपको ये जॉब इसलिए दी क्योंकि मुझे आपका नेचर पसंद आया। आपने जिस तरीके से मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिए, जिस तरीके से अपनी बात रखी, वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। बस बस इसीलिए मैंने आपको ये जॉब दे दी। आपका ये नेचर ना हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, हमारी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। और आप फिक्र मत कीजिए, आपका ज्वाइनिंग लेटर मैं बहुत जल्दी आप तक पहुंचा दूंगा। सी यू सून। ओके सर, थैंक यू सो मच।